सब पिछलगुआ बन के रह गया है। आज माले की स्थिति या कांग्रेस की स्थिति क्या है बिहार में? आरजेडी का पिछलगुआ है, आरजेडी के रहमो करम पे वो लोग जिंदा है, यही है ना उसकी स्थिति। यही स्थिति वीआईपी का भी होगा, ठीक है। तो आरजेडी का जो चाल है, चरित्र है और चेहरा है, वो हम सब उससे वाकिफ हैं, ठीक है। तो आरजेडी के सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है, हमको सर्टिफिकेट चाहिए जनता से, बिहार की जनता से। और बिहार की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि हम लोग गुड गवर्नेंस वाले लोग हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को क्लाइमेट लीडर का अवार्ड मिला है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को एजेंट ऑफ चेंज का अवार्ड मिला है। आज तेजस्वी को कोई सीएम मानने के लिए तैयार है? कांग्रेस ने कभी घोषणा की कि हमारे नेता, हमारे सीएम फेस तेजस्वी यादव रहेंगे? अन्य दलों ने, माले ने घोषणा किया कि हमारे सीएम फेस तेजस्वी जी रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही घोषणा करेंगे सीएम फेस का, उनको नुकसान हो जाएगा, उनको नुकसान हो जाएगा इस बात का, इसलिए वे डरे हुए हैं, सहमे हुए लोग हैं। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। जदयू कार्यालय में आजकल दीवारों पे एक पोस्टर दिख रही है, जिसपे विपक्ष तंज कसते जा रही है कि पोस्टर जो है 4 जगह पे लगा हुआ है। वहीं बीजेपी कार्यालय की बात की जाए तो एक जगह पे पोस्टर, वो पोस्टर है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। इसी मुद्दे पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर जितेंद्र कुमार हैं। उसके इफेक्ट को गुणात्मक रूप से आप देखिए तो सबसे पहले ये पोस्टर जदयू कार्यालय की दीवारों पे लगाया गया, उसको फॉलो करके फिर भाजपा कार्यालय की दीवारों पे लगाया गया। जब जदयू के कार्यालय की दीवारों पे लगाया गया तब आप लोगों ने ये मुद्दा बनाया था कि क्या जदयू जो है भाजपा मई हो गई, या उसके बाद उसके फॉलो करके भाजपा के कार्यालय पे इस पोस्टर को लगाया गया। तो इसमें एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी हमारे हेड ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट मतलब मैं राज्य बोल रहा हूँ, नेशन स्टेट, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और हेड ऑफ द स्टेट यानी हमारा प्रदेश के मुखिया जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। आप उस पोस्टर में देखिएगा कि दोनों का फोटो है, और बिहार में एनडीए नीत गठबंधन है, एनडीए बिहार में सत्ता में है और लगातार सत्ता में बनी हुई है, और बिहार को विकास के रास्ते पे अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए नित्य हम लोग प्रयासरत हैं। ये पोस्टर संबंधित कोई विवाद नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इन सतही बातों को उठाते रहता है। अरे हमारे यहाँ तो भाई ज्वाइंट पोस्टर लग गया, और महागठबंधन में यानी इंडी गठबंधन में तो यही तय नहीं है कि वहाँ पोस्टर बॉय कौन बनेगा, वहाँ सीएम का फेस कौन होगा। लालू जी कह रहे हैं कि भाई हमारे बेटा को सीएम बनाइए, और कांग्रेस वाले या माले वाले या सहनी जी उस पर कोई सहमति, कोई उनकी बात उठ ही नहीं रही है। सहनी जी स्वयं कह रहे हैं, सेल्फ प्रोक्लेम कर रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, एक मल्लाह का बेटा इस बार डिप्टी सीएम बनेगा, अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। तो वहाँ तो सब लोग अपनी डफली और अपना राग अलापने में लगे हुए हैं। एनडीए में करार है और विपक्ष के गठबंधन में दरार है। इसी करार को साबित करने के लिए हमारे यहाँ पोस्टर और अन्य जो हमारा एनडीए की बैठकें हो रही है, वो बैठक आयोजित की जा रही है, और एनडीए हम लोग पूरी मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे और 200 प्लस सीटों पे हम लोग वापसी करेंगे, पुनः सत्ता में आएंगे। बिहार की जनता विपक्ष के मोटिव को जानती है, वो लूट खसोट और जंगल राज वाली सरकार बनाने नहीं जा रही है। विकास का रोड मैप जो नीतीश बाबू ने बनाया है, आप हर क्षेत्र में देखिएगा हमारा रोड मैप है। कृषि का रोड मैप देखिएगा, 1.0 से ऊपर आगे बढ़ते हुए 4.0 तक हम लोग आ गए हैं। मखाना बोर्ड बनाया गया है, पहली बार केंद्र का अप्रतिम सहयोग मिल रहा है बिहार के विकास में, और डबल इंजन की सरकार बहुत तेज़ी से चल रही है। राजगीर और गया के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाने वाला है, उसकी घोषणा हुई है। 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, मखाना बोर्ड की घोषणा हुई है। जब भी प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो लाखों हजारों करोड़ की घोषणा होती है, और उस पर फिर अमल किया जा रहा है। तो यह हमारे बिहार के लिए सौभाग्य की बात है, और हम लोग ग्रोथ रेट में 14% प्लस कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर, ये एक विपक्ष कह रही है कि जदयू बीजेपी में भेदभाव देखने को मिल रहा है। यह भेदभाव है कि आपके यहाँ पोस्टर जो लगा 4 दिन पहले लगा, 4 दिन बाद बीजेपी कार्यालय में लगा, और जदयू में सिर्फ 4 पोस्टर लगी है, बीजेपी में सिर्फ 1 पोस्टर, ये भेदभाव कैसा है? थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इसको संख्या के रूप में मत देखिए, आप इसको संख्यात्मक देख रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ इसको गुणात्मक रूप से देखिए। अच्छा, कोई 18 घंटा पढ़ता है, जरूरी नहीं कि उसका यूपीएससी निकल ही जाए, और किसी सफल प्रत्याशी का आप इंटरव्यू लीजिएगा तो कहेगा हम 8 ही 10 घंटा पढ़ते थे और मेरा क्रैक हो गया। तो उसको आप संख्या में देख रहे हैं,
आप अगर स्टैटिस्टिक्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़िएगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3 होगा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो उस प्रभाव को देखिए, ठीक है। बिहार सरकार ने यानी नीतीश बाबू के नीत गठबंधन ने बिहार वासियों में 2005 के बाद यह माहौल दिया कि लोग फ्रीली सांसें ले सकें और जी सके, कानून का राज स्थापित किया। उस कानून के राज स्थापित होने से बिहार में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो यह वातावरण को एक दिन में नहीं बनता है, तो उसको आप संख्या के बल में देख रहे हैं, और हम कह रहे हैं उसको गुणात्मक रूप से देखिए, उसके प्रभावशीलता को आप देखिए। हमारे यहाँ तो पोस्टर भी लग रहा है, ज्वाइंट पोस्टर, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री एक तरफ मुख्यमंत्री हैं। गठबंधन, महागठबंधन में आप देखे हैं ऐसा? लेकिन संख्या में तो सर जेडीयू में 4 पोस्टर है, बीजेपी में मात्र 1 पोस्टर है, ऐसा क्यों? संख्या के विवाद में नहीं जाना है। दोनों का ज्वाइंट पोस्टर लगना यह हमारा प्रतीक है एकता का, कि हम सब एनडीए वाले एक हैं और पूरी मजबूती से इस चुनाव में जाएंगे और 200+ सीटें जीतेंगे। इस तरह का समन्वय आपको उधर देखने को नहीं मिलेगा महागठबंधन में। वहाँ अपनी डफली है और अपना राग है। हर आदमी वहाँ सीएमए का पोस्टर बनने के लिए तैयार है। तेजस्वी को कोई सीएम मानने के लिए तैयार है? कांग्रेस ने कभी घोषणा की कि हमारे नेता, हमारे सीएम फेस तेजस्वी यादव रहेंगे? कभी अन्य दलों ने, माले ने घोषणा किया कि हमारे सीएम फेस तेजस्वी जी रहेंगे? क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही घोषणा करेंगे सीएम फेस का, उनको नुकसान हो जाएगा, उनको नुकसान हो जाएगा इस बात का। इसलिए वे डरे हुए हैं, सहमे हुए लोग हैं। तो उनके बीच में तो गठबंधन में दरार है और हमारे बीच करार है। हमारे यहाँ तो ज्वाइंट हो रहा है, समन्वय संयोजक दल की बैठक हो रही है, समन्वय बैठक हो रही है, ज्वाइंट पोस्टर लगाया जा रहा है। हम सब एक हैं, एनडीए वाले, और महागठबंधन वाले बिखरे पड़े हैं। विपक्ष से कह रहे हैं, राजद की ओर से, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यालय में दीवार खाली है, मात्र एक ही पोस्टर लगा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का। और जदयू कार्यालय में पोस्टर से पाट दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का पोस्टर में। ये भेदभाव के बारे में बात हो रही है, चर्चा हो रही है मीडिया में भी, प्लस जब वहाँ एक पोस्टर भी नहीं लगा हुआ था तब भी विपक्ष वाले बात बना रहे थे। तो विपक्ष का तो काम ही है बात बनाना, काम करने का अवसर तो उनको मिला नहीं है। अरे जो सत्ता में है काम वो ना करेगा? तो काम करने का अवसर पिछले 20 साल से हम लोग को मिला हुआ है, तो हम लोग काम के जरिए उत्तर देने में विश्वास रखते हैं, और विपक्ष को कोई मौका ही नहीं मिला है तो बातें ना बनाएगा। बिहार की जनता इस बात को समझती है, अच्छी बात है, अच्छी ढंग से और भली भांति समझती है कि इन बात बनाने वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, अफवाहें ये फैलाते हैं, हथकंडा अपनाते हैं और बितंडाबाद करते हैं। काम करने वालों के साथ बिहार की जनता जाएगी, पिछले 20 साल से हम लोग के साथ है, और अगले 5 साल तक भी हम लोग को मैसिव मैंडेट मिलेगा। अरे हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। विपक्ष का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें है सत्ता में रहना और हमें है लोगों की सेवा करना, तो हम अपने सेवा में लगे हुए हैं, सेवा करने में। विपक्ष का काम है बात बनाना, उनको बनाने दीजिए। विपक्ष उनके चक्कर में, उनके षड्यंत्र में फंसने वाली नहीं है। हमारे बिहार की जनता इस बात को भली भांति जानती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गए हैं जदयू पार्टी, इस पर क्या कहें? आरजेडी किसका प्रकोष्ठ बन गया है? आरजेडी वालों का इतिहास आप जानते हैं। लालू जी पहली बार सीएम बने थे भाजपा के सहयोग से, और जिसके सहयोग से बने हैं सीएम, सबसे पहले उसी को डसा है इन्होंने। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू जी ने ठगा नहीं। जब झारखंड बना था उससे पहले इंदर सिंह नामधारी जी के नेतृत्व में भाजपा को उन्होंने तोड़ने का काम किया। अभी आपको बता रहे थे ना, भाजपा के सहयोग से पहली बार वो सीएम बने थे। अच्छा जी, आरजेडी का समर्थन जिन्होंने भी किया है, चाहे कांग्रेस हो या माले हो, उसका क्या हश्र बनाया है लालू जी ने? सब पिछलगुआ बन के रह गया है। आज माले की स्थिति या कांग्रेस की स्थिति क्या है बिहार में? आरजेडी का पिछलगुआ है। आरजेडी के रहमो करम पे वो लोग जिंदा है, यही है ना उसकी स्थिति। यही स्थिति वीआईपी का भी होगा। ठीक है, तो आरजेडी का जो चाल है, चरित्र है और चेहरा है, वो हम सब उससे वाकिफ हैं। ठीक है, तो आरजेडी के सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। हमको सर्टिफिकेट चाहिए जनता से, बिहार की जनता से, और बिहार की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि हम लोग गुड गवर्नेंस वाले लोग हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को क्लाइमेट लीडर का अवार्ड मिला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को एजेंट ऑफ चेंज का अवार्ड मिला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका का मॉडल दिया, जिसमें 1,40,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई है, और महिला के सशक्तिकरण का जीविका से बढ़िया कोई मॉडल पूरे देश में नहीं है। जीविका के मॉडल को अपनाते हुए केंद्र ने आजीविका नाम से उसको अपनाया है। तो इस तरह का तो हम लोग मॉडल दे रहे हैं। बिहार में जो पुलिस बल है उसमें महिलाओं की संख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा है।
तो इस तरह का मॉडल हम लोग दिए हैं। पिछले 20 साल में जितना रोजगार हम लोग दिए हैं बिहार के युवाओं को, उतना रोजगार आप पड़ोसी राज्य में देखिए, झारखंड में, यूपी में, बंगाल में मिला है क्या? तो हम लोग तो ऐसा ऐसा मॉडल दिए हैं। पिछले 20 साल से हमारा राज्य 14% प्लस ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट 14% प्लस है। डबल डिजिट में कितने राज्यों का ग्रोथ रेट है आप पता कीजिए। तो हम लोगों ने यह मॉडल दिया है, पूरे देश के सामने नजीर पेश किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। एक अंतिम सवाल है कि ये बोला जा रहा है कि जेडीयू पार्टी आरएसएस बीजेपी का चोला पहन के चल रही है, और ये है कि आरएसएस बीजेपी का जो गठबंधन जो जेडीयू के साथ हो रहा है वो विलय हो जाएगा पार्टी। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्राइम से, करप्शन से और कम्युनलिज्म से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है आज तक। ठीक है, आप जिस भी संगठन का नाम ले रहे हैं हम उसके अनुसंगी नहीं हैं। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चलाए हैं, सत्ता में रहे हैं, लेकिन सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया है। सिद्धांत से समझौता की बात जहां भी आई, इस तरह का असहज महसूस हुआ, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया है। इस बात की परवाह नहीं किया कि उनका क्या होगा। वो वोटरों की चिंता करते हैं, वोट की चिंता नहीं करते हैं। जो वोट नहीं दिया है हम लोग उनके लिए भी काम किए हैं। अच्छा, पिछले चुनाव में हम लोग 11 अल्पसंख्यक अकलियत के कैंडिडेट को टिकट दिए थे, एक भी जीत के नहीं आ पाए, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम लोगों ने उनके लिए भी काम किया है। कोई भेदभाव नहीं किया है किसी के साथ में। कब्रिस्तानों को भी घेराबंदी की है, मंदिरों को भी घेराबंदी हम लोगों ने करवाया है, ताकि धार्मिक उन्माद न हो। बिहार में आप देखते हैं 90 से लेकर 2005 का जो दौर है वो जंगल राज का दौर है, जातीय नरसंहार का दौर है, धार्मिक उन्माद का दौर है। भागलपुर दंगा हुआ कांग्रेस के समय में, आरजेडी वालों ने क्या किया 15 साल में? क्या दंगा पीड़ितों को न्याय मिला? हमारे 20 साल के कार्यकाल में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है। एक दिन, एक अपवाद का दिन नवादा में है, उसको अगर छोड़ दें तो कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगा है, कोई जातीय दंगे नहीं हुए, कोई धार्मिक उन्माद नहीं हुआ है। तो यह हमारे गवर्नेंस का मॉडल है। नीतीश बाबू अपने गवर्नेंस के मॉडल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सुशासन के साथ विकास किया है, सामाजिक न्याय के साथ विकास किया है, जेंडर जस्टिस को सुनिश्चित किया है। आज महिलाओं के लिए स्वर्णिम युग है ये। नौकरियों में रिजर्वेशन, उच्च शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन, पंचायती राज में रिजर्वेशन, और आने वाले दिनों में देखिएगा आप विधानसभा में यानी विधानमंडल में और संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है, 2029 से लागू हो जाएगा ये। परिसीमन के बाद 26 में परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन होना है। इसके बाद आप जेंडर जस्टिस विधानमंडल में और संसद में भी सुनिश्चित होगा। तो यह जेंडर जस्टिस का यह स्वर्णिम दौर है बिहार का। आज नीतीश बाबू भले किसी पार्टी विशेष से आते हैं और किसी पार्टी के लीडर हैं, आने वाले दिनों में जब नीतीश बाबू बिहार के टेक्स्ट बुक में अध्यायों में पढ़ाए जाएंगे और हर पार्टी के कार्यालय में पोस्टर उनका लगा हुआ रहेगा। जिस तरह से आज हम लोग जेपी को, लोहिया को, कर्पूरी ठाकुर को, बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग मानते हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय में आप देखिएगा उनका फोटो, आने वाले दिनों में नीतीश बाबू का जीवन काल यानी उनका व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाएगा, और हर पार्टी उनकी जयंती मनाएगी और उनका पोस्टर हर लगाएगी। यह बिहार का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो उसमें आधुनिक बिहार के शिल्पीकार और आधुनिक बिहार के मानस पिता नीतीश बाबू माने जाएंगे। जेडीयू बीजेपी का विलय नहीं होगा, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये तेजस्वी का प्रश्न है, पहले उनसे पूछिए। 9वीं फेल पे हम क्या कमेंट करेंगे भाई? उनको इतनी समझ होती अगर तो भाई वो सहयोगी दलों का विलय नहीं करा लेते। और आरजेडी का चाल चरित्र चेहरा के बारे में तो मैं बहुत खूबसूरती से आपको बता दिया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू यादव ने ठगा नहीं। लालू जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, कहीं आपको पब्लिक अपीयरेंस लालू जी का दिखता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी उन्हीं के परिवार का आदमी रहेगा, विधान परिषद में सदन के नेता भी उन्हीं की पत्नी रहेगी, और राज्यसभा में भी सदन के नेता उन्हीं की बेटियां रहेगी। तो समाजवाद के नाम पे परिवारवाद कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कोई बात छुपा हुआ है? समाजवाद का जो चोला ओढ़े हुए हैं वो फर्जी समाजवादी हैं। इनको राजनीतिक रूप से, इनको हम लंपट कहते हैं राजनीतिक रूप से, और इनको लोगों की नज़र में ये आईवास करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता का जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है ना, बहुत बेहतर है, इन बातों को बहुत अच्छे ढंग से समझती है। वो सब कुछ उनको अपने ही परिवार में चाहिए। खुद भी रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई पब्लिक अपीयरेंस है उनका? स्वास्थ्य उनका ठीक है? कभी उन पर सवाल किए हैं कि लालू जी का पब्लिक अपीयरेंस क्यों नहीं रहता है? और गरीब गुरबा पिछड़े अकलियत का कितना सम्मान देते हैं। हाल फिलहाल में बाबा साहब अम्बेडकर का पोस्टर विवाद आया था ना जी,
कुर्सी पे सामंती तरीके से पैर रखे हुए हैं, वैसे तो कोई सामंती करता है। सामाजिक न्याय का पुरोधा उस तरह से बैठता है, अपने बैठे हुए हैं, दूसरी कुर्सी पे लगा हुआ है पैर, और वहीं पे बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो रख दिया है कोई। इस तरह से होता है कहीं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं आपने देखा है? हमारे पार्टी के जो 5 रत्न हैं, जिनके सिद्धांतों पे हमारी पार्टी खड़ी है, उनके प्रति हमारा ड्यू रिस्पेक्ट है। और हमारे किसी का अनुषंगी संगठन जदयू नहीं है। जदयू एक स्वतंत्र पार्टी है, इसका अपना इकबाल है, और राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा? अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो मंजिल पे, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में तीर को बहुत आगे जाना है। हम लोग 225 प्लस सीट लेके आएंगे और फिर से कानून का राज स्थापित करेंगे बिहार में। तो आपने सुना, हमारे साथ प्रोफेसर जितेंद्र कुमार हैं, जदयू के प्रवक्ता है। ऐसा ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।